हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा पिछली क्लास में मैंने बेसिक्स की बात की थी। आज एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना 11वीं क्लास का स्टार्ट करेंगे। आइए समझते हैं। बेटा आपने वहाँ पर अपनी 10वीं कक्षा में एक चीज़ देखी होगी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। बच्चे ये बात आपने वहां पर जाननी थी, अरे हाँ कि ना। वहां पर आपने केवल इसको जानना था, आज इसको समझते हैं ऐसा क्यों, देखते हैं। देखो बच्चे, मेरे पास मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, एक समकोण त्रिभुज थी, और ये एंगल अगर मेरा थीटा है, ये कोण मेरा अगर थीटा है और ये मेरा कोण अगर 90 डिग्री है, तो बेटा बचा हुआ एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। अरे हाँ कि ना बच्चे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बचा हुआ एंगल क्या, 90 माइनस थीटा। मैंने एक बात आपको बताता हूं, मैं कुछ एक बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो आइए आज आपको मैं समझा देता हूं। बेटा जिस एंगल को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिस एंगल के ऊपर हम अपनी स्टडी करते हैं, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं केवल मैं। जिस एंगल को हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, उसके सामने वाली साइड तो क्या कहलाएगी मेरी, बोलो, लंब कहलाएगी। अरे हाँ कि ना। और जो साइड उसके साथ लगी हुई है, अब कहने यहां पर देखने को तो दो साइड लगी हुई है इसके साथ, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और अब एक साइड तो कर्ण कहलाई और जो दूसरी साथ में लगी हुई है कोण के, वो क्या कहलाएगी, मेरा आधार कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि जो एंगल हम पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, उसके सामने वाली साइड तो क्या कहलाएगी, हमेशा लंब कहलाएगी, और जिसके साथ वो है वो क्या कहलाएगा, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात आपको समझ में आई। तो आइए बच्चे, यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताओ। जैसे ही आप साइन थीटा की वैल्यू मुझे बताओगे, आप बोलोगे सर लंब बटे कर्ण। अरे हाँ कि ना बच्चे, यही तो बोलोगे आप, सर साइन थीटा बताना है। अच्छा, साइन थीटा यानी कि क्या होगा, लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब कौन सा काम करेगा, ये एल काम करेगा लंब का, तो यानी कि लंब का काम किया एल ने इस बार, और एल बटा कर्ण आपका साइन थीटा हो गया। आइए कोस 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। तो 90 माइनस थीटा एंगल कौन सा है, ये वाला है। अरे हाँ कि ना बच्चे, अब देखोगे ध्यान से तो 90 माइनस थीटा के लिए अब लंब का काम कौन करेगा, आपका ए करेगा, और आधार का एल करेगा। अरे हाँ कि ना। और कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का काम किसने किया, एल ने किया, तो एल बाई क्या हो गया, के। तो एल बाई के आपका साइन थीटा के भी इक्वल है, और एल बाई के आपका कोस थीटा के, कोस 90 माइनस थीटा के भी इक्वल है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं भैया, साइन थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, कोस 90 माइनस थीटा के। यानी कि ये फॉर्मूले यहीं से निकल के आए हैं। जो आपका पहले लंब था वो बाद में आधार बन जाता है, और जो आपका आधार था वो आपका लंब बन जाता है। उस वजह से ये सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेन आपका कोट में चेंज हो जाता है, ऐसे आपका सीकेंड चेंज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, सभी बच्चे समझ पाए होंगे आई गेस। ठीक है, एक सेकेंड मैं इन्वर्टर चालू करवा के आता हूं। इन्वर्टर ने क्यों बंद कर दिया करो, दाऊं बेर वीडियो बना रहे हो उसमें। सॉरी बेटा। आइए आगे देखते हैं। इतनी बातें आपने 10वीं क्लास में जानी थी। अब हम अपने 11वीं क्लास के फंडों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में आपने इतना जानना था, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सारी बातें याद आ गई होंगी, और आपने उनका क्यों भी बहुत अच्छे तरीके से जान लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कोण क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आपका यही है बच्चे, कोण। आइए, कोण क्या होता है। मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये इसका हेड है, यानी कि ये इसका सर है, ये इसकी पूंछ है, तो मैं इसको टेल बोल दूंगा पूंछ को, और सर को हेड बोल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतनी इंग्लिश तो आप समझ सकते हो बच्चे। अच्छा जी, कोण कब बनता है? जब मैं इसकी पूंछ को तो पकड़ दो, फिक्स कर दिया, यानी कि टेल को मैंने यहां फिक्स कर दिया, और इसके सर को पकड़ के मैंने घुमा दिया, तो इस टेल यहां फिक्स है और सर को मैंने पकड़ के घुमा दिया और यहां तक लेके चला गया मान लो। अब यहां पे जाके सर आपको कहां दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा। अरे हाँ कि ना? तो जो ये मूवमेंट है इसके टेल के रेस्पेक्ट में, मतलब कि टेल तो आपकी फिक्स थी, पूंछ तो आपकी फिक्स थी, उसके रेस्पेक्ट में जो आपके सर की मूवमेंट है, सर जो जितना चला है, आपका जो ये हेड जो है यहां से यहां तक गया है, यही क्या कहता है? एंगल कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो आप किसी सड़क के किनारे खड़े हो, अरे हाँ कि ना, और एक लड़का आ रहा है, ठीक है, इस साइड से कोई लड़का आ रहा है, किसी स्पीड से आ रहा है, वो हमें कोई लेना देना नहीं उस चीज से। आप यहां फिक्स हो, मैं यहां खड़ा हूं और मैंने लड़के को देखना स्टार्ट किया, मैं यूं फिक्स हूं, मैंने, मेरा हेड किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। अच्छा जी, जैसे जैसे लड़का सामने से यूं आता जाएगा, मेरी मूवमेंट कैसे होती जाएगी? यूं, और यूं लड़का मेरे मुंह के सामने से, और ये चला गया। अरे हाँ कि ना? मैं फिक्स था लेकिन मेरा सर मूव कर रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? स्टार्टिंग में मेरा मुंह इधर था, अरे हाँ कि ना, लास्ट में आपको इधर दिखाई दिया, तो यानी कि मेरे हेड की जो मूवमेंट है यहां से यहां गई है, तो यही क्या है? एंगल है। क्या सभी बच्चे समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। अरे हाँ कि ना बच्चों? सभी बच्चे इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा जी, अब एक नेगेटिव एंगल भी हम देख लेते हैं। कुछ एक बच्चे सोचेंगे नेगेटिव एंगल तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। बेटा, अगर आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो एंगल आपका होता है माइनस, और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एंगल आपका होता है प्लस। यानी कि मैं घर से निकला, अगर ऊपर की तरफ गया हूं तो प्लस, और नीचे की तरफ आया हूं तो माइनस। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए? अरे हाँ कि ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये एक समझने का तरीका है, बाकी प्लस माइनस का यहां और कोई लेना देना नहीं है। प्लस और माइनस केवल हमें यह बता रहा है कि भैया मैं नीचे जा रहा हूं या ऊपर जा रहा हूं। प्लस था, ऊपर चला गया, माइनस है, नीचे आ गया। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आपको सभी को पता होगा न्यूनतम कोण क्या होता है? अरे हाँ कि ना? समकोण क्या होता है? ये आपको सबको पता होगा, बताने वाली चीजें है नहीं। क्लियर है कि नहीं है? मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी चीजें तो आपको पता होगी, मैं मान के चल रहा हूं कि भैया समकोण क्या होता है? जिसमें एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, न्यूनतम यानी कि 90 डिग्री से 0 से और 90 के बीच में रहे, अधिकतम 90 और 180 के बीच में रहे। तो ये बातें तो बताने वाली है नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे। नया टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है रेडियन। इसको लिखते हैं RAD से, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना? रेडियन, ये क्या बला है? आपने बच्चे अभी तक क्या देखा था? एंगल्स वो आपने किस में मापा था? डिग्री में। अरे हाँ कि ना? भैया आपने एंगल क्या देखे थे अभी तक? डिग्री में। भैया 30 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का है। तो ऐसे ही रेडियन और कुछ ना होके एंगल को मापने की एक दूसरी कोई इकाई है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कैसे, जैसे आप लंबाई को मापते हो, किसमें? सेंटीमीटर में भी मापते हो आप, मीटर में भी मापते हो आप। अरे हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? अरे गज में भी मापते हो आप उसे, फिट्स में मापते हो, यानी फुट में भी मापते हो आप। तो ऐसे ही एंगल को आपने अभी तक केवल डिग्री में मापा था, आज हम उसको समझेंगे कि भैया रेडियन में क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? तो रेडियन और कुछ ना होके एंगल को मापने की एक और कोई इकाई है। जैसे लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ। अरे क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आएगा? सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमारी दुविधा क्या है, परेशानी क्या है? जैसे हम वहां पढ़ते थे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आप बोलते थे सर 100। तो वैसे हम देखेंगे कि 1 रेडियन क्या होती है। अरे क्लियर है कि नहीं है? 1 रेडियन, भैया जैसे आपको 1 डिग्री पता था वैसे आपको क्या पता होना चाहिए? 1 रेडियन क्या होती है। क्लियर है कि नहीं है बच्चे? आइए इस चीज को समझते हैं। इसको समझने से पहले हम कहां जाएंगे? मैंने मान लिया एक व्रत बनाया मैंने,
जिसकी त्रिज्या क्या थी, आर थी। आर त्रिज्या का मैंने कोई वृत्त लिया और इसमें मैं अब स्टडी करूंगा कि एक रेडियन किसके बराबर होती है। देखो अगर मान लो आर रेडियस है यानी कि आर त्रिज्या है, और अभी तक हमने एंगल बनाना कैसे सीखा था कि मैं टेल को तो फिक्स करता था और हेड को, भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, लाइट गई और यहाँ से, तो उसके लिए सॉरी चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना। देखो आर क्या है, मेरी त्रिज्या है, और एंगल कैसे बनता है मैंने आपको बताया। इसके मुंह को पकड़ के मैं ऊपर की तरफ लेके चला गया मान लो, और यहां तक मैंने मुंह कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको क्या दिखाई देगा, ये वापिस से आ रही दिखाई देगी। अरे हाँ कि ना बच्चे, भैया देखो वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये भी वृत्त के केंद्र से और वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है उसके बीच की दूरी है, तो यानी कि ये भी क्या कहलाई, मेरी त्रिज्या कहलाई। ये आर तो ये भी आर, इस चीज में कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको। अच्छा जी, अब मान लो ये जो मेरा आर है और जो ये आर है, इन दोनों के बीच का कोई एंगल मेरा क्या है, थीटा है। मुझे ये जानना है कि ये 1 रेडियन कब होगा। वो कब होगा, जब मैं आर को मान लिया मैंने 1, और ये अगर 1 है तो ये आर भी 1 होगी, और ये लंबाई भी मैं 1 यूनिट चला दूं। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि एल आपकी क्या हो जाए, 1 के बराबर ही हो जाए। अरे हाँ के ना बच्चे, मतलब कि आपकी जो चाप की लंबाई है वो भी क्या हो जाए, 1 ही हो जाए। यहां से यहां तक चाप ही तो कहलाएगी बेटा। अरे हाँ कि ना बच्चे, अरे भैया आर की तो कहलाएगी आपकी, तो यानी कि आर की लंबाई भी 1 इकाई और चाप की भी लंबाई 1 इकाई, तो जो एंगल बनेगा यानी कि उस टाइम जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो क्या कहलाएगी, मेरी 1 रेडियन के बराबर होगी। यानी कि आपने ये वहां पर पढ़ा था 10वीं क्लास में, भैया थीटा बराबर होता है मेरा L/R, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर। तो जब आपका थीटा कब 1 रेडियन होगा, जब आपकी L की वैल्यू भी 1 और R की वैल्यू भी 1, तो यानी कि आपको क्या मिला, 1 रेडियन। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस चीज को अब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो जब मेरा L बराबर 1 था, R बराबर 1 था, तो मेरे थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 1 रेडियन। अरे हाँ कि ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मान लो मैं L की वैल्यू 1.5 ले लेता हूं, तो R मेरा तो फिक्स है, त्रिज्या तो मेरी वो ही रहेगी, ये तो चेंज हो नहीं सकती। अब मान लो मैंने थोड़ा सा इसको और आगे चला दिया, अब ये आधा और चला गया आगे, तो अब L की लंबाई कितनी हुई भैया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की 1 और 1.5 और चला गया ऊपर, तो 1.5 हो गई लंबाई L की। तो लेकिन R तो मेरा वो का वो ही रहेगा, तो R की वैल्यू तो वो की वो। तो अब मेरा क्या रहा, थीटा क्या हो जाएगा भैया, L/R, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा, 1.5/1 यानी कि 1.5 रेडियन। अरे हाँ कि ना बेटा। अब आप वैल्यूज रखते जाओगे, मैं समझाना जो चाह रहा हूं वो आप समझ जाओगे। L बराबर 2 रखा तो R बराबर फिर से 1 ही रहा, और थीटा इस बार क्या हो जाएगा मेरा, 2/1 बराबर 2 रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, इसके मुंह को पकड़ा और पूरा घुमा दिया, एक चक्कर पूरा लगा दिया, यानी कि यहां से चला और वापिस यहीं पे आ गया। अरे हाँ कि ना। तो आप ध्यान से देखोगे आपकी चाप की लंबाई जो थी वो क्या हो गई इस बार, पूरी परिधि। अरे हाँ कि ना भाई, परिधि क्या होती है, यहां से अगर चलूं मैं और इसके ऊपर ऊपर चलता रहूं और वापिस यहीं पे आ जाऊंगी, ये तो परिधि कहलाती है। तो परिधि क्या होगी, परिधि एक वृत्त की क्या कहलाती है, बोलो जल्दी से भैया, 2πr। अरे हाँ कि ना। और r की वैल्यू आपने क्या ली है बेटा, 1 ली है। अरे r बराबर 1 है, तो यानी कि 2π। समझ में आया कि नहीं आया। तो L की लंबाई पूरी परिधि के बराबर ही हो जाए इस बार आपकी, तो L बराबर क्या हो जाए, मान लो मेरा 2π। पूरे 2π के लिए मैं पढ़ लेता हूं। तो जैसे ही मैंने L बराबर 2π लिया, उस केस में R बराबर क्या हुआ, 1 ही रहा, और थीटा इस बार मेरा क्या हो जाएगा, 2π/1 बराबर, यानी कि 2π रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कि एक रेखा को मैं पूरा घुमा दूं पकड़ के, तो मेरा वो एंगल बनाती है 2π रेडियन के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया। इस पूरी कहानी का सार ये था कि अगर मैं इसको पकड़ के पूरा घुमा दूं तो जो मेरा कोण बनेगा केंद्र के ऊपर वो क्या बनेगा, 2π रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को कॉपी डाउन करते चलो ना बेटा, आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो।
क्लियर है कि नहीं है? एक बार मैं टाइम देख लो वीडियो का, कहीं एक्सटेंड तो नहीं हो गया ज़्यादा। 15 मिनट हो गए, बस 2 मिनट में एक बात और खत्म करते हैं, बस फिर अपना काम हो गया। जय जय शिव शंकर। आइए, अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रही होगी, जैसे भैया 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगी और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, यही तो बात समझते हैं। आइए देख लेते हैं दोनों के बीच का क्या रिश्ता है, दोनों को पढ़ लेते हैं। भैया एक तो मैंने क्या ले लिया, रेडियन ले लिया आपका, और दूसरा एवं, और लिख लो तथा लिख लो डिग्री। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है वो समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, फिर से वही मैंने व्रत लिया। अरे हाँ कि ना? एक बात बताओ बच्चे, मुझे अगर डिग्री में मापना हो तो अगर मैं यहां से चलूं और वापस यहीं पे आऊं, यहां से चला और वापस यहीं पे आया, तो मेरा एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। अरे हाँ कि ना बच्चे? पूरा एक सर्कल, तो यानी ये टोटल एंगल कितना बना, कुल एंगल कितना बना? 360 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं डिग्री में बात करूं तो आप मुझे बताओगे सर 360 डिग्री। अगर मैं रेडियन में बात करूं तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एंगल उस टाइम क्या बनता है, 2 पाई बनता है, तो थीटा तो आपका सेम ही रहेगा, यानी कि 2 पाई बराबर किसके आ गया? 360 डिग्री के। अरे हाँ कि ना बच्चे? तो एक ये रेडियन है, इसको यूं लिख लो कंफ्यूज ना होने के लिए, 2 पाई रेडियन बराबर किसके है? 360 डिग्री के है। तो 1 रेडियन क्या हो गई बच्चे, बोलो जल्दी से? 360 बटा 2 पाई। अरे हाँ कि ना? और 2 से ये कितने पे चला जाएगा? 180 डिग्री पे। तो यानी कि 1 रेडियन बराबर कितने के बराबर आई? 180 डिग्री बटा पाई। समझ में आया कि नहीं आया? 1 रेडियन की वैल्यू ये है। अच्छा जी, 1 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, तो 360 डिग्री किसके बराबर होते हैं? 2 पाई रेडियन के। अरे हाँ कि ना बच्चे? तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 2 पाई बटे 360 डिग्री। अरे हाँ कि ना? सॉरी, ये 360 नीचे आ गया और ऊपर क्या? रेडियन। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा जी, ये 2 से कट जाएगा तो कितना है? पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। क्लियर है कि नहीं है? 1 डिग्री किसके बराबर है? इसके बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे? सिंपल मैथ है, वो ही है कि 4 टॉफियां 4 रुपए की आती हैं, तो 1 कितने की आएगी? अरे हाँ कि ना? वो ही लगाया मैंने और आपको कोई नई बात नहीं बताई। आज की कक्षा में केवल इतना ही, बाकी करेंगे हम कल की क्लास में। धन्यवाद।